ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय चानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतिसे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। सभी लोग बोलिए हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो जो भी आप यहाँ बैठ जाइए, गीता का एक प्रवचन चालू करते हैं, फिर उसके बाद कीर्तन करेंगे। सो हम लोग हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के भगवद गीता के चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं 9th चैप्टर, भगवद गीता का 9वां अध्याय है, जिसका नाम है परम कुश ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। इको थोड़ा सा भी कम कर दीजिए, जब कीर्तन चालू होगा ना तब इको बढ़ा दीजिएगा, अभी इको बिल्कुल कम कर दीजिए। सो टेक्स्ट 6 हम लोग चर्चा किए थे। हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे राम। टेक्स्ट 7 भी कर लिए थे। टेक्स्ट 8, प्रकृतिं स्वाम् अवष्टभ्य विष्टजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृत्स्नम् अवसम्प्रकृतेर्वशात्। Translation: The whole cosmic order is under me. Under my will, it is automatically manifested again and again. Under my will, it is annihilated at the end. से भगवान कृष्ण 9वें अध्याय के 8 नंबर श्लोक में बोल रहे हैं। विकृतिम स्वाम अवष्टभ्या। स्वाम मतलब मेरी खुद की प्रकृति, भौतिक जगत। अवष्टभ्या उसमें प्रवेश करने के पश्चात विसृजामि पुनः पुनः, मैं बार बार उसकी सृष्टि करता हूँ। भूतग्रामम इमं कृष्णम। भूत ग्रामम, ग्रामम मतलब समस्त प्रकार के ग्राम, और भूत मतलब जितने भी तत्व हैं। दो प्रकार के भूत बताए गए हैं। भूत का अर्थ मालूम है? वैष्णव बताओ। भूत का अर्थ, भूत का अर्थ कौन बताएगा? भूत का अर्थ होता है एंटिटी। एंटिटी को क्या बोलेंगे? तत्व भी बोल सकते हैं। लिविंग एंटिटी एंड नॉन लिविंग एंटिटी। हम लोगों को भी भूत बोला जाता है। हम लोग कौन से भूत हैं? जीव भूत हैं। जीव भूतो भूतम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत, भगवान गीता में बोलते हैं। तो हम लोग जीव भूत हैं। वैसे ही एक भौतिक तत्व को भी भूत बोला जाता है, पंच महाभूत।
तो वो भी भूत। भूत मतलब तत्व। तो आध्यात्मिक तत्व भी होता है और भौतिक तत्व भी होता है। हम सब आध्यात्मिक तत्व हैं, जीव भूत। तो भूत ग्रामम मतलब ये दोनों प्रकार के जो तत्व हैं, दोनों प्रकार के भूत। पंच महाभूत, जिससे ये पूरा भौतिक जगत का सृष्टि होता है। जीव भूत, जो इस भौतिक जगत को धारण करता है, इसको कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। जीवभूतम महाबाहु ययेदम धार्यते जगत। यया मतलब जिसके द्वारा, इदम ये जगत को, धार्यते, धार्यते मतलब धारण किया जाता है या संचालित किया जाता है, जिसके कारण ये जगत चलायमान है। जैसे ये शरीर है, तो शरीर कब चलायमान होगा? जब जीव भूत होगा। जीव भूत नहीं होगा तो ये जो पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है, ये चलायमान नहीं रहेगा। तो इसी प्रकार से पूरा भौतिक प्रकृति भगवान के उपस्थिति के कारण, आध्यात्मिक शक्ति के उपस्थिति से भौतिक चीजें चलती हैं। आध्यात्मिक वस्तु या एंटिटी, ये भूत, आध्यात्मिक भूत, जीव भूत, उसके द्वारा ये जो भौतिक चीजें हैं मैनिफेस्ट होती, प्रकट होती हैं, संचालित होती हैं। भौतिक चीजों के द्वारा आध्यात्मिक चीज नहीं उत्पन्न हो सकती। जैसे आज के भौतिक वैज्ञानिक लोग बोलते हैं कि मटेरियल कॉम्बिनेशन, भौतिक तत्वों के कॉम्बिनेशन से जीवन उत्पन्न होता है। लेकिन गीता के फिलॉसफी के अनुसार भगवान इसका विपरीत बोलते हैं। भौतिक तत्वों के कॉम्बिनेशन से जीवन उत्पन्न नहीं होता है। जीवन है इसलिए भौतिक तत्व उत्पन्न होते हैं। अगर जीवन नहीं रहेगा तो भौतिक तत्व काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं भूत ग्रामम, ये दोनों प्रकार के भूत जो एंटिटी हैं, लिविंग एंटिटी और नॉन लिविंग एंटिटी, जीव भूत और पंच महाभूत, 8 प्रकार के वैसे हैं। पंच महाभूत बोले गए हैं जो ग्रॉस एलिमेंट है, जो दिखते हैं हमको, जिसमें से दो नहीं भी दिखते हैं, लेकिन कम से कम दिखने का अर्थ है कि अपने इंद्रियों से हम उनको परीक्षण कर सकते हैं। पृथ्वी है, उसको देख सकते हैं, सूंघ सकते हैं, स्पर्श कर सकते हैं। जल है, अग्नि है, देख सकते हैं, उसको स्पर्श कर सकते हैं। वायु है, देख नहीं सकते लेकिन त्वचा के माध्यम से फील कर सकते हैं। और ईथर है, तो उसको देख नहीं सकते, त्वचा से फील नहीं कर सकते, लेकिन सुन सकते हैं, साउंड, जो शब्द ध्वनि है। तो पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, ये 5 तत्व, इनको पंच महाभूत बोला जाता है। लेकिन 3 और भूत हैं, मन, बुद्धि, अहंकार। अष्ट, अष्ट भूत है, अष्ट तत्व है ये। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं भूमिरापो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च। ये भूमिर आपो अनलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च, भिन्न प्रकृति में अष्टधा। ये मेरी भिन्न प्रकृति है, 8 प्रकार की। ये जो है, ये भगवान की भौतिक प्रकृति कहलाती है, बहिरंगा शक्ति। और जो जीवात्मा है, जो ये 8 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना शरीर है, जो दिखता है, और इसके अंदर मन, बुद्धि, अहंकार का जो सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर जो रहता है जीवात्मा, जिसके कारण ये आठों तत्व काम करते हैं, वो जीवात्मा भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है। तो ये इस श्लोक में भगवान बता रहे हैं भूतग्रामम इमं कृष्णम अवसम प्रकृतेर वशात। तो मेरे इस भौतिक ब्रह्मांड में प्रवेश करते ही ये जितने भी प्रकार के भूत ग्रामम है, पुनः पुनः, हाँ, अवश्यम प्रकृतेर वशात। अवश्यम मतलब ऑटोमेटिकली, स्वाभाविक तरीके से, ये प्रकृति, प्रकृति है, फोर्स ऑफ नेचर, प्रकृति के बल के कारण कार्य करना चालू कर देता है। जैसे जीवात्मा, ये जो शरीर है, जीवात्मा के उपस्थिति के कारण ये शरीर ऑटोमेटिकली फंक्शन करता है। भूख लगता है, खाता है, फिर अंदर जाता है, डाइजेशन होता है, उसको तुष्टि मिलती है, पुष्टि मिलती है, सारे प्रकार की इंद्रियां काम करते हैं। तो ये जो फंक्शन है ऑटोमेटिकली होता है। लेकिन कब? जब आ, भगवान का जो अंश है जीवात्मा शरीर के अंदर विद्यमान रहता है,
तो ये ऑटोमेटिकली फंक्शन करता है। उसी प्रकार से जो पूरा प्रकृति है, भौतिक प्रकृति, भगवान जब इसमें प्रवेश करते हैं परमात्मा के रूप में, तो भगवान के परमात्मा के रूप में प्रवेश करने से वो भौतिक प्रकृति भी ऑटोमेटिकली फंक्शन करने लग जाती है। अभी जो आएंगे उनको बोलिएगा कि घंटी ना बजाएं, बता दीजिए। सो उस प्रकार से भौतिक प्रकृति भी फंक्शन करती है। इसलिए भौतिक वैज्ञानिक लोग ये आश्चर्यचकित हैं कि संपूर्ण जगत कैसे इतना अद्भुत तरीके से ऑटोमेटिकली फंक्शन कर रहा है। बहुत सारे नियम चल रहे हैं। प्रकृति, जो ग्रहों की दशाएं हैं, ग्रहों के जो गति है, वो ऐसा प्रतीत होता है कि सब अपने आप हो रहा है। और जितने भी प्रकार की प्राकृतिक घटनाएं हैं, सब अपने आप होता जाता है। धरती में अनाज बीज होता है, कुछ समय में अंकुरित होता है, पौधा बनता है, वृक्ष बनता है, फल फूल निकलते हैं, फिर डिग्रेड होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, नए बीज निकलते हैं। फिर ऐसे ये कार्य चलता रहता है। जो भी है उनको बोलिए कि घंटी ना बजाएं। तो ये जो ऑटोमेटिक फंक्शन है, ये अगर कोई अपने शरीर को ऑब्जर्व कर ले, निरीक्षण कर ले, तो इसके माध्यम से पूरा भौतिक संसार जो है कैसे फंक्शन करता है, ये सैद्धांतिक रूप से समझ सकता है। क्योंकि ये जैसे शरीर है, तो ये भी भौतिक सृष्टि भी शरीर है। अगर कोई जीवात्मा के लक्षणों को समझ ले, तो वो उसके माध्यम से सैद्धांतिक तरीके से भगवान के गुणों को भी समझ सकता है। जीवात्मा के जो लक्षण है, गुण है, वो भगवान में भी है। जैसे भौतिक, उस ये भौतिक शरीर का जो क्रिया है जैसे करता है, उसी प्रकार से पूरा ये भौतिक ब्रह्मांड जो है वो भी भौतिक शरीर ही है, बॉडी है, बिग बॉडी, बड़ा शरीर है। और ये छोटा शरीर है, लेकिन मूल रूप से फंडामेंटली कार्य उसी प्रकार से करता है। उसी प्रकार से आत्मा जो इस भौतिक शरीर के अंदर है, और जो ये बड़ा भौतिक शरीर है, कौन सा, ब्रह्मांड, इसके अंदर की जो आत्मा है, परमात्मा जिसको बोलते हैं, दोनों फंडामेंटली दोनों एक ही प्रकार से कार्य करते हैं, गुण उनके एक ही, लेकिन अंतर भी है। तो ये वैदिक शास्त्रों में ये दोनों प्रकार की बातें स्पष्ट बताई गई। आत्मा के जो गुण हैं, परमात्मा के भी वही गुण हैं। तो ये इस दृष्टिकोण से समानता है। जैसे हमारा शरीर जैसे फंक्शन करता है, भौतिक ब्रह्मांड जो है वो भी फंक्शन करता है। जैसे हम बीमार पड़ते हैं, भौतिक प्रकृति भी बीमार पड़ती है। हम बीमार पड़ने पे एक नेचुरल सिस्टम है। आत्मा की उपस्थिति से क्या होता है, शरीर में इनबिल्ड, ये एक एप्लीकेशन है। जैसे आपके एंड्रॉयड में इनबिल्ड एप्लीकेशन होता है ना, सिम लगाने से इंटरनेट चालू होता है तो वो अपने आप अपडेट होता है, और नए नए वर्जन आते रहते हैं। उसी प्रकार से आत्मा सिम कार्ड की तरह है। ये शरीर में उपस्थित रहने से शरीर ऑटोमेटिकली फंक्शन करता है। अब जब कुछ ऐसे हानिकारक पदार्थ शरीर को देते हैं, तो शरीर के पास वो है मैकेनिज्म, इनबिल्ट मैकेनिज्म है, जिसके द्वारा वो उसको आउट करता है अलग अलग तरीके से। हाँ, टॉक्सिक प्रोड्यूस करता है। जो लोग मेडिकल साइंस में तो जानते हैं कि अगर शरीर से जो विषैले चीजें हैं, टॉक्सिक चीजें हैं, वो अगर बाहर करने का प्रोसेस अगर खराब हो जाए, मैकेनिज्म, तो व्यक्ति फिर बीमारी को लड़ नहीं पाएगा। हाँ। सो उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति में भी ये सिस्टम डिजाइन है ऑलरेडी, ये भी एक शरीर है। उसमें भी जब कोई ऐसे कार्य करता है जो भौतिक प्रकृति के संचालन के अनुरूप नहीं है, तो भौतिक प्रकृति उसको रिटेलिएट करती है, रिएक्शन देती है। जैसे आप कुछ ऐसी चीज खा लेते हैं जो शरीर के लिए उचित नहीं है, क्या होता है, वोमिटिंग हो जाता है, उल्टी हो जाती है। या तो उल्टी होगी या तो सीधी, तो ऊपर या नीचे कहीं से भी निकालेगा, आउट करेगा बॉडी, शरीर। नो नो, ये सही नहीं है शरीर के लिए। उसी प्रकार से भौतिक प्रकृति, ये भी बॉडी है। इसमें जब इस प्रकार से कार्य कोई छेड़छाड़ करता है, तो उसको रिटेलिएट करते हैं, उसको रोकने का प्रयास करते हैं। ये शरीर का, इस भौतिक प्रकृति का लक्षण है।
इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा, बहुत गहरा तत्व है। शरीर से आप समझ सकते हैं, लेकिन ये कार्य कब होगा? जब शरीर में आत्मा रहे। आत्मा अगर उपस्थित है, जीवित शरीर अगर है, तो ये सब कार्य होता है शरीर में ऑटोमेटिकली। खाने से डाइजेशन करता है, पोषक तत्व लेता है, जो अवांछित चीजें हैं उसको निकालता है। ये सब शरीर कार्य फंक्शन करता है। लेकिन आत्मा नहीं रहती है तो ये सारे फंक्शन जो है अपने आप बंद हो जाते हैं। उसी प्रकार से जो भौतिक ब्रह्मांड है, भौतिक प्रकृति है, उसमें भी ये फंक्शन रहता है। हाँ, जब तक रिएक्शन, जब इस भौतिक संसार में किसी भी प्रकार का ऐसा कार्य कोई व्यक्ति करता है जिससे रिएक्शन मिल रहा है भौतिक प्रकृति अपने आप को संभालने के लिए, तो समझना चाहिए इसका मतलब भौतिक प्रकृति में वो आत्मा है। उसी को परमात्मा बोलते हैं, सुपर सोल, परमात्मा। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण वही बोल रहे हैं। हाँ, प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विश्वजामि पुनः पुनः भूतग्राममिम कृष्णम अवसम प्रकृतेर वसात्, कि द होल कॉस्मिक ऑर्डर इज अंडर मी। मेरे कंट्रोल में, मेरे नियंत्रण में पूर्ण ये भौतिक सृष्टि कार्य करती है। तो किस प्रकार से कार्य करती है, ये हम अपने शरीर में आत्मा की उपस्थिति के कारण जो जो कार्य होता है उस माध्यम से समझ सकते हैं। जिस प्रकार से शरीर में जो फंक्शन होता है ऑटोमेटिकली होता है, आत्मा दिखता नहीं है, आत्मा को आप डायरेक्ट परसीव नहीं कर सकते, लेकिन वो कार्य है आत्मा की उपस्थिति से। इसी प्रकार से परमात्मा, परम भगवान, इस भौतिक ब्रह्मांड की आत्मा के रूप में उपस्थित रहते हैं। उनके उपस्थिति मात्र से ये भौतिक ब्रह्मांड अनेकों प्रकार के नियमों को पालन करते हुए कार्य करता है। उन नियमों का स्टडी करते हैं, उसी को विज्ञान बोलते हैं। लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ ऑप्टिक्स, जितने भी नियम कानून हैं। लेकिन वो फंक्शन कब करता है? जब ब्रह्मांड की आत्मा उपस्थित है तब करेगा। जैसे शरीर में आत्मा रहेगा तो शरीर का फंक्शन चलेगा। जितने भी प्रकार के बायोलॉजिकल क्रियाएं होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, डाइजेशन होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन होता है। आप लोग समझ पा रहे हैं? हाँ, ये सब बायोलॉजी में जो भी पढ़ते हैं, मेडिकल साइंस में सब जो भी अंदर शरीर के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं, वो होती क्यों है? क्योंकि आत्मा है, आत्मा की उपस्थिति के कारण होता है। उसी प्रकार से भौतिक ब्रह्मांड में जो भी घटनाएं घटित होती हैं उसके पीछे नियम है। तो वैज्ञानिक लोग वो नियमों का अध्ययन तो करते हैं, लेकिन वो इस बात को नहीं जान पाते कि वो इस भौतिक ब्रह्मांड, जो कि एक बहुत बड़ा भौतिक शरीर है, उसकी आत्मा उपस्थिति के कारण होता है। लेकिन जब प्रलय के समय में क्या होता है, जिस प्रकार से प्रलय के समय ये भौतिक शरीर है, आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो शरीर ऑटोमेटिकली डिकम्पोज हो जाता है। प्रलय हो गया, सारे लॉज फिर काम नहीं करते। उसी प्रकार से भौतिक सृष्टि, भगवान आत्मा के रूप में जब इस पूरे पूरे भौतिक सृष्टि में रहते हैं विद्यमान, तो कार्य करते हैं। पूरा भौतिक सृष्टि अब सारे नियम कानून को पालन करते हुए कार्य करता है। लेकिन जैसे ही भगवान ये भौतिक जगत, जो बड़ा भौतिक शरीर है, उसकी आत्मा निकल जाती है, भगवान निकल जाते हैं, व्हेन ही डिसाइड्स टू लीव दिस बिग मटेरियल बॉडी, तो सारे जितने भी लॉज, लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स, लॉज ऑफ केमिस्ट्री, लॉज ऑफ ऑप्टिक्स, सब कोलैप्स हो जाते हैं, कुछ काम नहीं करते। दैट इज कॉल्ड एनाहिलेशन। इसी इसी बात को यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं कि अंडर माई विल इट इज एनाहिलेटेड एट द एंड। मेरी इच्छा से ये अंत में प्रलय हो जाता है। तो इसका कुछ व्याख्या हम लोग पढ़ते हैं। ये 9वां अध्याय का, जो नए लोग आए हैं तो उनको वापस से बता देते हैं। 9th चैप्टर ऑफ भगवद गीता, भगवद गीता का 9वां अध्याय, जिसका नाम है परम गुह्य ज्ञान, द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। और इसका 8वां श्लोक, ये जो अध्याय है, ये भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है। और इस पूरे अध्याय में भगवान परम गुह्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं, अपने बारे में बता रहे हैं कि मैं कैसे इस जगत को धारण करता हूँ, कैसे इस जगत को संचालित करता हूँ, और कैसे मेरे द्वारा ये जगत का प्रलय होता है, कैसे मैं कण कण को नियंत्रित करता हूँ। इसका व्याख्या इस पे कर रहे हैं। और फिर ये व्याख्या करने के पीछे उद्देश्य क्या है? हाँ, इस उद्देश्य है ताकि इसको व्यक्ति समझ करके जब इस अंडरस्टैंडिंग में पहुंचेगा, हम्म, आ, हम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। पूरे भाव के साथ ऐसा बुद्धिमान व्यक्ति फिर भगवान का भजन करता है।
वो फिर पर्पस समझता है। आज के हमारे इस प्रोग्राम का टॉपिक भी, दो टॉपिक हम लोग चर्चा करने वाले हैं। द पर्पस ऑफ लाइफ, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, और दूसरा टॉपिक क्या है, किसको याद है? हाँ, आप लोग मैसेज नहीं मिला, पढ़े? पर्पस ऑफ लाइफ, जीवन का उद्देश्य, एंड अल्टीमेट पीस फॉर्मूला, कि शांति का सबसे सरल सूत्र। सब लोग को शांति चाहिए। किसको किसको शांति चाहिए? नहीं चाहिए, किसी को नहीं चाहिए। चाहिए? किसको, अच्छा, किसको किसको शांति नहीं चाहिए, हाथ पर? सबको चाहिए। और किसको किसको आनंद चाहिए, सुख? सबको चाहिए। ठीक है। तो आज के प्रवचन में तो हम लोग इतना ही चर्चा करेंगे कि शांति कैसे मिले। पहले तो मन ही सबका अशांत है। तो मन अशांत होने का कारण क्या है, इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। और अनेकों अनेकों, वैसे देखिए, सैकड़ों वर्षों से, या बोला जाए तो सृष्टि के प्रारंभ से, पीस कॉन्फ्रेंसेस हो रहे हैं। हाँ, पीस कॉन्फ्रेंस कोई नई बात नहीं है। वर्ल्ड वॉर होने के बाद कई नेशंस एकत्रित हुए। पीस कॉन्फ्रेंस शांति का सभा आयोजित किया गया। ये बहुत पहले से चल रहा है। ब्रह्मा जी के असेंबली में भी ये चालू हुआ था। जब हिरण्यकशिपु का टेरर था, तो सारे डेमिगॉड्स, देवता लोग पीस कॉन्फ्रेंस किए थे। अपने अपने हर प्रकार के जो सेल्फिश मोटिवेशंस हैं, खुद के स्वार्थ प्रेरक धारणाओं को त्याग करके सब एकत्रित होकर के पीस कॉन्फ्रेंस किए थे। लेकिन आज के हम जो पीस कॉन्फ्रेंस करते हैं, शांति के लिए जो सभा आयोजित करते हैं, और देवताओं ने, ब्रह्मा जी ने जो शांति प्राप्त करने के लिए सभा आयोजित की थी, उसमें एक मूल डिफरेंस है, एक मूलभूत अंतर है। पता है क्या? भगवत गीता का ये श्लोक का अंतर है, 5.27, जो अल्टीमेट पीस फॉर्मूला बताता है। मनुष्य समाज आज के समय में जो शांति की कल्पना करते हैं, अनेकों प्रकार के कॉन्फ्रेंस करते हैं, योजनाएं बनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली देखा जाए तो भले ही टेम्परेली वो काम कर जाए, बट अल्टीमेटली वो विफल हो जाता है। हाँ, फिर से लोग वैसे ही अशांति आ जाती है। लेकिन जो इस फॉर्मूला को जानते हुए शांति की कामना करता है, तो उसके जीवन में वास्तविक शांति आ सकती है। तो हम लोग चर्चा करेंगे, उसके पहले कुछ कीर्तन करते हैं। ठीक है? सब लोग करेंगे कीर्तन। हरे कृष्ण। हारमोनियम, आइए ना। सो पहले मैं गाऊंगा, फिर मेरे पीछे आप रिपीट करिएगा। तो पानी है क्या? मिलाऊं? नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमः विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने नमः। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यां देशतारिणे नमस्ते।
पाश्चात्याम। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य आनंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर। Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Radha Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhaktavrinda. Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Gaur. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. सभी लोग बोलिए कृष्णा राम Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna. जोर से बोलिए बोलो कृष्ण। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
देखिए